पिताश्री, आज हमारे आंगन में जो खुशियां वापस लौट कर आई हैं, वो माँ मनसा देवी की कृपा से ही आई हैं। यदि आप माँ मनसा देवी को स्वीकार कर उनकी पूजा करेंगे, तो जैसे स्वामी आ गए हैं, वैसे ही आपके 6 पुत्र भी आ जाएंगे। मेरे पुत्र का ये कैसे संभव हो सकता है? उन्हें तो हम कई वर्षों पहले खो चुके हैं। नहीं पिताजी, हम कुशल हैं। प्रणाम पिताजी, प्रणाम माताजी। पुत्री, ये क्या किया तुमने? हाँ दीदी मनसा, ऐसा क्यों किया आपने? अनुज गणेश, तुम्हें तो ज्ञात है, ये मेरी ममता के विपरीत है। चंद्रधर मेरी पूजा करे या ना करे, मैं उससे उसके पुत्रों को दूर रखने का कष्ट मैं और नहीं दे सकती। पिताश्री, माँ का हृदय है माँ मनसा देवी का। आप उनकी महिमा को स्वीकार करने को तैयार नहीं, किंतु उन्होंने अपनी ममता का परिचय दे दिया आपको। आपका दुख दूर कर दिया उन्होंने। हाँ पिताजी, ये सत्य है। माँ मनसा देवी ने हम सबको सुरक्षित रखा। हाँ पिताजी, और न कोई हानि होने दी, न कभी किसी की कमी का अनुभव होने दिया पिताजी। पिताश्री, अन्यथा नहीं लीजिएगा, किंतु मेरा ये कहना अनिवार्य है। पहले आप अपने शब्दों से संपूर्ण श्रेय महादेव को देते थे। कहते थे कि जो भी हो रहा है महादेव की सहायता से हो रहा है, किंतु अब आप ये कहते हैं कि जो भी हो रहा है वो आपकी भक्ति का फल है। पहले आप महादेव के प्रति समर्पित थे, किंतु अब आपके शब्दों से ऐसा लगता है पिताश्री कि महादेव को आपकी भक्ति की आवश्यकता है। पहले आप ये स्वीकार करते थे कि एक भिक्षुक में भी भगवान का वास हो सकता है, और अब आप शिव पुत्री माँ मनसा देवी को भी देवी रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। बस महादेव की पूजा करते हुए देखना चाहता हूं मैं आप सबको, और किसी की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं। महादेव के प्रति मेरी अटूट भक्ति अतुलनीय है, फिर भी आप बार बार मेरी भक्ति को भंग करने क्यों आ जाती हैं? पिताश्री, इतना कुछ हो गया, सच जानिए, और अब तो माँ मनसा देवी को देवी रूप में स्वीकार कर उनकी पूजा कीजिए। उचित कहा तुमने पुत्री, दोष मेरा ही था, किंतु अब मैं इस दोष को सुधार लूंगा। मैं मनसा देवी की पूजा अवश्य करूंगा। मैं मनसा देवी की पूजा अवश्य करूंगा। मैं मनसा देवी की पूजा अवश्य करूंगा। किंतु
मेरा दाहिना हाथ तो केवल महादेव के अभिषेक करने का अभ्यस्त है। इस हाथ से तो मैं अन्य किसी भगवान की पूजा नहीं कर सकूंगा। तो मैं देवी मनसा की पूजा अपने बाएं हाथ से करूंगा। अवश्य करूंगा। मैं देवी मनसा की पूजा अवश्य करूंगा। अवश्य करूंगा। मैं देवी मनसा की पूजा अवश्य करूंगा। तो उनकी प्रतिमा बनाने में हम सब आपकी सहायता करेंगे पिताजी। जी पिताजी। बोलो नाग माता मनसा देवी की जय। दीदी मनसा, इतने समय के बाद आज चंद्रधर ने आपकी पूजा की, फिर भी आप प्रसन्न क्यों नहीं? क्योंकि अनुज, अभी तक ना मुझे अपनी शक्तियों में कोई बदलाव का आभास हुआ है और ना ही कोई देवता यहाँ मुझे देवी पद प्रदान करने पहुंचे हैं। ये तो उचित कहा आपने। तो चलिए ना दीदी मनसा, हम कैलाश जाकर वहीं पिताश्री से इसका कारण जान लेते हैं। नहीं गणेश, मैं और कोई अपमान नहीं सहूंगी। बिना आमंत्रण पाए मैं कैलाश नहीं लौटूंगी। दीदी, मैं आपका अनुज गणेश आपको कैलाश आने का आमंत्रण दे रहा हूँ। क्या आप अपने भ्राता के साथ भी नहीं चलेंगी? मुझे निराश मत कीजिए दीदी, चलिए ना मेरे साथ कैलाश चलिए। अब कैलाश में जो होगा उसकी तो आपने कल्पना भी नहीं की होगी दीदी। कैलाश तो आ गए, वहाँ क्या होगा उसका भी दीदी मनसा को कोई अनुमान नहीं। अनुज, अब मान अपमान जो भी मिले उसे ही अपना सौभाग्य मानूंगी, किंतु देवी पद प्राप्त करने के लिए मैं किसी की भी कोई परीक्षा नहीं लूंगी। मेरे कारण किसी अन्य को कोई कष्ट नहीं होने दूंगी। क्या होगा क्या नहीं उसका रहस्य तो अब शीघ्र उजागर होगा दीदी मनसा। प्रणाम पार्वती नंदन, स्वागत है कैलाश में, आपका स्वागत है प्रभु। आपके स्वागत के लिए हम हाँ हाँ समझ गया, स्वागत करते आप सभी, धूमधाम से स्वागत करते। यदि आपको हमारे यहाँ पहुँचने की पूर्व सूचना होती। प्रभु, कहीं है वो? आपने इन्हें नहीं पहचाना? ये दीदी मनसा है जया मौसी, और दीदी ये माता की बचपन की सखी मौसी जया हैं। सदा माता की सेवा में उपस्थित रहती हैं। और ये जया मौसी के पति श्रीमान पुष्पदंत जी हैं। महादेव जी का मुख्य द्वारपाल। हाँ, ये अभी मुख्य द्वारपाल नियुक्त हुए हैं, इसलिए तो आप लोगों के स्वागत के लिए सर्वप्रथम प्रस्तुत हो गए। कहीं पुष्पदंत जी समय से पहले ही सारा भेद न खोल दें। मुझे उन्हें रोकने का कोई उपाय करना होगा। मुख्य द्वारपाल जी, हाँ, अब यहीं खड़े खड़े बात करते रहेंगे या कुछ कार्य भी करेंगे? हाँ, चलिए। उचित है, छोटे मार्ग से जाकर ये शीघ्र पहुंचेंगे। आइए दीदी। कुछ तो है जो अनुज गणेश ने मुझसे छिपा रखा है। देवी मनसा की, देवी मनसा की, देवी मनसा की, देवी
इतना भव्य स्वागत होगा इसकी आशा नहीं थी मुझे। कैलाश ने अपनी पुत्री को प्रसन्न कर दिया, मान रख लिया अपनी पुत्री का। माता पार्वती वो स्वयं आ रही है मेरे स्वागत के लिए। पिताश्री प्रभु महादेव भी। मेरे आनंद की तो कोई सीमा ही नहीं। कैलाश में तुम्हारा स्वागत है पुत्री। मनसा देवी, 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 मनसा देवी। देवी मनसा की जय, 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 देवी मनसा की जय। अब कहिए दीदी, ये स्वागत भा रहा है ना आपको? अनुज, तुम्हें पहले से ज्ञात था ना? ज्ञात नहीं था देवी मनसा, ये पूरी योजना ही प्रभु श्री गणेश की थी। और आप इस गुप्त योजना को खोलने वाले थे। धन्यवाद अनुज गणेश, धन्यवाद। मां मनसा देवी की प्रणाम। प्रणाम मित्र साहब। पिताजी, माँ। प्रणाम पिताजी, प्रणाम माँ। मित्र साहब, अपनी सभी भूलों के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मित्र भी कहते हो और क्षमा भी मांगते हो। क्षमा ही मांगना है मित्र, मां मनसा देवी से मांगो। सूर्य स्वयं तप कर भी सभी जीव जंतुओं के जीवन को प्रकाशित और ऊर्जावान करते हैं। प्रतिपल दूसरों के लिए अपना सर्वस्व त्याग करने के लिए तत्पर रहने वाली पुत्री मनसा देवी पद के योग्य तो सदा से थी। संसार को भी ज्ञात हो, इसलिए मैंने इसकी ये परीक्षा ली और तुमने मेरे विश्वास को प्रमाणित कर दिया। पुत्री पुत्री मनसा पूजनीय देवी अवश्य बन गई है, किंतु तुम्हारी यात्रा का अभी एक चरण शेष है। वह अवश्य पाकर ही देवी पद की उपाधि पर स्थित होगी। तब तो हमें विलंब किए बिना हवन की तैयारी करनी चाहिए। आओ पुत्री, तुम्हें तैयार करने में मैं स्वयं तुम्हारी सहायता करूंगी। इधर बस लगिए लगिए लगिए, ठीक है। लीजिए, ये आ गए महादेव के मुख्य द्वारपाल। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण तो यही है। महत्वपूर्ण तो है, क्योंकि महादेव के हम मुख्य द्वारपाल हैं, इसलिए आप सभी की व्यवस्था की जांच करने आए। कोतला जी, आसन ठीक से लगाइए। भृंगी जी, आपने हवन कुंड को उचित प्रकार से स्थापित नहीं किया है। और हाँ,
ध्यान से देख लीजिए, सर्व सामग्री आ गई है ना? कुछ छूटा तो नहीं है? पुष्पदंत जी, आप अपने कार्य पर ध्यान दीजिए, हम लोग अपना कार्य कर लेंगे। मैं कार्य में कभी पीछे नहीं हटता भृंगी जी। समय से पूर्व ही अपने कार्य को संपन्न कर लिया है मैंने। सभी अतिथियों के लिए जल की व्यवस्था कर दी है मैंने, उसमें कोई कमी नहीं होगी। महादेव का मुख्य द्वारपाल हूं, तो इसलिए देखना ये मेरा दायित्व है कि सर्व कार्य सुचारू रूप से चल रहे हैं या नहीं। प्रभु, लगता है तैयारी तो पूरी हो गई। मनसा दीदी की प्रथम पूजा है आज, उसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। एक बार और सोच लीजिए प्रभु, सारी व्यवस्था हो गई ना? जल है, यज्ञ कुंड तैयार है, पूजा सामग्री भी अपने स्थान पर है। ओहो, एक कमी रह गई, यहाँ कैलाश में भी और वहाँ भी। जो सबसे महत्वपूर्ण है वही तो नहीं है, किंतु यहाँ कैलाश में और वहाँ चंद्रधर के यहाँ दोनों स्थानों पर एक साथ उसकी व्यवस्था कैसे करूं? मिल गया उपाय। क्या प्रभु? गजानन। श्री गणेशाय नमः। अद्भुत, कितनी सुंदर मूर्ति की स्थापना की है आप सबने। गजानन महाराज, प्रणाम गजानन महाराज जी, आपका स्वागत है। कल्याण हो पुत्री। लगता है कि आप सभी ने पूजा की तैयारी कर ली है। जी, किंतु गजानन महाराज, यदि कुछ छूट गया तो आप हमारा मार्गदर्शन कर दीजिए। जया मौसी, जया मौसी। क्या हुआ पार्वती नंदन? हवन और पूजा की तैयारी में कुछ रह गया क्या? मनसा देवी का प्रिय भोग। मुझे शीघ्र बताइए ना पार्वती नंदन, जो भी है मैं अभी उसकी व्यवस्था कर दूंगी। गुड़, चावल और केले के मिश्रण से बना भोग मनसा देवी को बहुत प्रिय है। पुत्री बिहुला, आप चलिए पूजा आरंभ कीजिए। आरती से पहले मैं माँ का प्रिय भोग लेकर आती हूँ। चिंता मत कीजिए पार्वती नंदन, मैं हवन के समाप्त होने और आरती के आरंभ होने से पहले ही देवी मनसा का भोग तैयार कर दूंगी। उचित है, फिर मैं सभी को हवन के लिए तैयार करता हूँ। अवश्य। मैंने आपके लिए भी कुछ बनाया है। कितनी निष्ठा से मेरी सेवा करती थी पुत्री मनसा। माँ का स्नेह पाने का सौभाग्य तो कठिनाई से ही मिलता है। माता, आपका स्मरण सदा हो आता था मुझे। सदा मेरे स्मरण में रहती थी पुत्री। माता, आज मैं अपनी पुत्री को स्वयं तैयार करूंगी। माता, आपने तो जैसे मेरे हृदय की बात जान ली। आओ पुत्री, स्थान ग्रहण करो। सत्य है, कठिनाइयों पर विजय पाकर ही सफलता मिलती है, और मुझे गर्व है आज तुम्हें देवी पद पर देखकर। सबसे पहले माता को 16 श्रृंगार अर्पित कीजिए।
अब माता को लाल चुनरी चढ़ाकर उनका श्रृंगार पूर्ण कीजिए। पूर्ण हुआ, तुम्हारा श्रृंगार पूर्ण हुआ पुत्री। किसी की कुदृष्टि ना पड़े मेरी पुत्री पर। देवगुरु बृहस्पति जी, यज्ञ आरंभ कीजिए। मां मनसा देवी की जय। स्वः अमृतांगाय विद्महे कलारूपाय धीमहि तन्नो सोमो प्रचोदयात्। तदिशंख तुषाराम्भ ॐ श्रां श्रीं श्रौं सह चन्द्रमसे नमः। मनसा देवी।
मां मनसा देवी की, मां मनसा देवी की। मनसा देवी, यही समझाना चाहती है ना आप कि मैं शिव भक्ति छोड़कर आपका भगवान बनूं? मैं आपकी पूजा कभी नहीं करूंगा। हे मां देवी मनसा, मैं तो क्षमा मांगने की योग्य भी नहीं। जिस मुख से मैंने बार बार आपका अपमान करने की मूर्खता की, उस मुख से मैं क्षमा कैसे मांगूंगा? अपनी भक्ति के अहंकार में मैं इतना डूब गया था कि आपके देवी स्वरूप को देखने में असमर्थ था। मैं देवी नहीं, मां के रूप में अनेकों बार आपने मुझे उचित मार्ग पर लाने का प्रयास किया, किंतु मैं सदा भटकता। देवी मां मनसा, आप तो मां हैं और मां का हृदय तो विशाल होता है। संभव हो तो मेरी सभी भूलों के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए मां, क्षमा कर दीजिए मुझे। चंद्रधर, अपनी भूल को समझकर यदि कोई उससे सीख ले, उससे सुधार कर ले, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? और भोर का भोला यदि संध्या को घर लौट आए तो उसे भोला नहीं कहते। चंद्रधर, मैंने तुम्हें बहुत पहले ही क्षमा कर दिया था। कोटि कोटि धन्यवाद आपके इस क्षमा रूपी उपकार के लिए और आपके दिव्य दर्शन की कृपा के लिए। मुझे मेरी भूल सुधारने का अवसर प्रदान करने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद मां, कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद मेरा नहीं चंद्रधर, बेहुला का करो, जो तुम्हारे जीवन में वो प्रकाश की किरण बनी, जिसने तुम्हारे अहंकार के अंधकार को दूर कर दिया, जिसने तुम्हें निर्मल भक्ति के पथ पर लौटने के लिए प्रेरित किया। बेहुला ने जो किया उसके लिए मैं उसे आशीर्वाद दे चुकी हूँ। भविष्य में उसके नाम पे एक उत्सव मनाया जाएगा। आज देवी पद पाने के पश्चात मैं घोषणा करती हूँ, बेहुला के उत्सव में जो भी श्रद्धा से मेरी पूजा कर व्रत रखेगा, मेरे मंदिर की यात्रा करेगा, उसे सौभाग्य की प्राप्ति होगी। सुहागनों के सुहाग की आयु में वृद्धि होगी। अन्य सभी भक्तों को किसी भी प्रकार के विष और सर्पों और नागों के प्रभाव से अभयदान मिलेगा। विवाह और जीवन में कठिनाइयों को लाने वाले महापातक काल सर्प योग के प्रभाव से मुक्ति मिलेगी। माँ, आपकी कृपा तो आरंभ से ही मेरे ऊपर बनी रही है, उसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। मैंने जो किया उसका श्रेय मुझे नहीं, मेरे माता पिता को जाता है। मुझे सफल बनाया उनके विश्वास ने, आपके आशीर्वाद ने और गजानन महाराज के मार्गदर्शन में।
हाँ पुत्री, गजानन महाराज को तो हर शुभ कार्य का श्रेय जाता है। उन्होंने केवल तुम्हारी ही नहीं पुत्री, मेरी भी सहायता की है, क्योंकि तुम्हारे गजानन महाराज मेरे भ्राता है, प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता गणेश है। आपकी देवी मनसा को देखने की इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। गणपति नमः। मैं आपके मार्ग के विघ्न को दूर कर दूंगा बेहुला। प्रणाम प्रभु। अहो भाग्य हमारे जो स्वयं विघ्नहर्ता हमारे सहायक बने। प्रभु, आपकी कृपा दृष्टि से ही हम सभी विघ्नों को दूर कर पाए। अब जब आप स्वयं हमारे मध्य हैं तो आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त है, तो भविष्य में भी हमारे जीवन में सुख और समृद्धि रहेगी। आपके आशीर्वाद के लिए आपको कोटि कोटि नमन प्रभु। विघ्नहर्ता गणेश की कृपा के बिना कोई कार्य कहाँ पूर्ण होता है। विघ्नहर्ता, यदि आप मेरे मार्ग के विघ्न को दूर नहीं करते तो मेरे कार्य भी संपन्न नहीं होते। भ्राता गणेश के कारण ही आज मुझे ये उपाधि प्राप्त हुई है। मैं आपको वचन देता हूँ दीदी, आपके देवी पद की प्राप्ति में मैं आपकी सहायता करूँगा। इसीलिए जो गणेश की उपासना करेगा वो मेरी भी कृपा का भागी बनेगा, और गणेश के भोग के पश्चात ही मुझे भोग चढ़ाया जाएगा। विघ्नहर्ता श्री गणेश की, विघ्नहर्ता श्री गणेश की, मां मनसा देवी की, मां मनसा देवी की, मां मनसा देवी की, मां मनसा देवी की। अनुज गणेश, तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद तो मुझे करना चाहिए दीदी मनसा, आपको अनेकों धन्यवाद, क्योंकि जब भी आपको भोग चढ़ेगा मुझे भी भोग मिलेगा, और अभी तो मुझे बहुत भूख लगी है। अनुज, तो चिंता किस बात की, भोग तो तैयार है। मैं सभी के लिए आसन लगा देता हूँ। आसन तो लग चुके हैं पुष्पदंत जी, आप अपने कार्य पर ध्यान क्यों नहीं देते? आप निश्चिंत रहिए भिंगे जी, महादेव जी के मुख्य द्वारपाल से कभी कोई चूक नहीं होती। अच्छा, तो हमसे कौन सी चूक होती है? आइए विघ्नहर्ता गणेश, भोजन के लिए स्थान ग्रहण कीजिए। हाँ दीदी। ये लीजिए गणेश जी। ये क्या है मौसी? सदा के समान मैंने आज भी आपके लिए कुछ विशेष बनाया है, आप इसी पे बैठ के भोग ग्रहण कीजिए। अद्भुत है, सुंदर है, किंतु छोटा है मौसी। आपका गणेश अब थोड़ा बड़ा हो गया है, आप सदा मुझे छोटे आकार के उपहार ही क्यों देती हैं मौसी? क्षमा करो पुत्र, मैं क्या करूं, आप तो मुझे बाल रूप में ही दिखाई देते हैं। मैं कुछ भी बनाने जाती हूँ तो आपके बाल अवस्था की छवि मेरे ध्यान में आती है और आकार छोटा ही रह जाता है। फिर ये मुझे लौटा दीजिए, मैं बड़ा बनाकर ले आती हूँ। इस बार कोई भूल नहीं करूँगी। नहीं मौसी, ये तो आपको कभी नहीं लौटाऊंगा मैं। ये मुझे मेरी माँ जैसी मासी ने जो दिया है, और जो माँ देती है वो छोटा बड़ा कैसा भी हो, पुत्र को तो सदा प्रिय होता है। इसलिए आज मैं इसी पर बैठकर अपना भोजन ग्रहण करूँगा। किंतु मौसी, मुझे एक और उपहार देना होगा आपको। उपहार? कैसा उपहार? अपने हाथों से भोजन कराने का। दीदी, प्रतीक्षा मत कीजिए, ये आपका प्रिय भोजन है।
मैंने कहा था ना अनुज, प्रथम भोग मेरे प्रिय भ्राता विघ्नहर्ता गणेश को ही चढ़ेगा। भोजन ग्रहण करो। थोड़ा और चाहिए मुझे। ये लो पुत्र। किंतु जया, ये तो प्रसाद का तुम्हारा भाग है, तुमने गणेश को क्यों दे दिया? आप चिंता ना करें देवी पार्वती, गणेश को भोग लगाते देख मेरा पेट तो स्वयं भर जाएगा। और वैसे भी स्वयं से अधिक आनंद तो मुझे गणेश को खिलाने में आता है। माँ का पेट तो पुत्र को खाते देखकर ही भर जाता है। आप खाइए ना। सत्य कहा आपने, दूसरों के साथ बांटने से आनंद का अनुभव और बढ़ जाता है। सुख बांटने से बढ़ता है तो दुख बांटने से घटता भी है। मौसी, जिस प्रकार आज आपने अपना भोजन मुझे देकर अपना आनंद बांटा है, वैसे ही एक दिन मैं आपसे आपका दुख बांटूंगा। आपका हृदय बहुत विशाल है जया मौसी। आप क्यों प्रसन्न हो रहे पुष्पदंत जी? यहाँ प्रशंसा आपकी धर्मपत्नी की हो रही है, आपकी नहीं हो रही है। और इनकी प्रसन्नता होगी भी नहीं। उनका दांत पलेगी, दांत। उधर देखिए। पेयजल तो सब बह गया, अब मैं क्या करूं? आप अपने कार्य से अधिक दूसरों के कार्य पर ध्यान देते हैं। हाँ, तो उसका तो यही परिणाम होगा। अब तो पानी पानी होना पड़ेगा आपको, किंतु पानी किसी को नहीं दे सकेंगे। स्वामी का ऐसा अपमान उचित नहीं। जया, अरे हम शिवगणों के बीच में तो हास परिहास होता ही रहता है। अरे अब ये भोजन किसके लिए बना रही हो जया? अब देखो जया, अब मैं क्या करता हूं? आप हमेशा ऐसा कार्य क्यों करते हैं जिससे दूसरों को आप पे हंसने का अवसर मिले? देखा जया, आपको तो चोट लगी है। ये छोटी मोटी चोट शिवगण के लिए कुछ भी नहीं है, ये तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बस तुम एक बार हंस तो दो। मुस्कुरा दो तो हम ठीक हो जाएंगे। पिताश्री, माता, अब मुझे भी जाने की आज्ञा दीजिए। जाना चाहती हो पुत्री? अपनी माँ के पास कुछ दिन कैलाश में रुकोगी नहीं? माता, रुकना तो मैं भी चाहती हूँ, किंतु देवी पद के दायित्व तो मुझे निभाने ही होंगे। जाना तो मुझे होगा ही ना माता। उचित है, किंतु भली भांति मुझे अपने आप को विदा करने का अवसर तो दो।
माता, दीदी कैलाश में चावल के दाने क्यों फेंक रही हैं? पुत्री जब मायके से विदा होती है तो उस विधि का अर्थ है कि वो मायके का धन मायके में ही छोड़कर जा रही है, जिससे वहां पर सुख और समृद्धि सदैव बनी रहे। प्रिय, मां मनसा देवी विदा हो गई। उनके जाने से पहले मुझे उनके दर्शन भी नहीं मिले। उचित समय पे उचित कार्य नहीं करेंगे तो यही होगा, बस उपहास के पात्र बनेंगे आप। ऐसा नहीं है प्रिय, तुम्हारे लिए ये बनाने को पुष्प चुनने गया था मैं, इसलिए आने में विलंब हुआ। प्रिय, अपने प्रिय पत्नी के केशों में ये गजरा लगाने की अनुमति तो दे दो। अच्छा हुआ जो तुमने अपना क्रोध त्याग दिया, नहीं तो तुम्हें मनाने में मुझे अपने कार्य पर जाने में विलंब हो जाता, जो उचित नहीं है। महादेव के मुख्य द्वारपाल को ये शोभा नहीं देता। ये क्या? कुछ नहीं, बस हल्की सी खरोच है। हाँ, पुष्प चुनते समय कांटों में हाथ डाल दिए होंगे। आगे से ध्यान रखूंगा। ध्यान तो रखिए ही, किंतु मैं क्या चाहती हूँ वो भी सुनिए। मैं चाहती हूँ आप सबसे श्रेष्ठ बने, सबसे बुद्धिमान बने। प्रिय, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, सबसे बुद्धिमान हूँ, तभी तो इतना बड़ा दायित्व मिला है मुझे। महादेव जी के द्वार का मुख्य द्वारपाल हूं मैं। अब ऐसे मुंह फेर लोगी तो हम तो बात ही नहीं कर सकेंगे और हमें अपने कार्य में जाने में विलंब हो जाएगा। अधिक नहीं, एक दो बोल प्रेम के ही बोल दो। किसी भी पत्नी को अपने पति का उपहास होते देखना अच्छा नहीं लगता। अब आप जब तक अपनी योग्यता और श्रेष्ठता प्रमाणित नहीं करते, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। श्रेष्ठ हूं, योग्य भी हूं, प्रमाणित कैसे करूं? प्रथम पूज्य गणेश जी के पास इसका उत्तर अवश्य होगा। प्रभु, प्रभु, आपसे एक प्रश्न पूछना है, मेरी सहायता करेंगे ना आप? परंतु अधिक समय नहीं है मेरे पास। बोलिए पुष्पदंत जी। मैं अपने को श्रेष्ठ प्रमाणित करूंगा, तभी मेरी पत्नी जया मुझसे वार्तालाप करेगी। इसके लिए मुझे बहुत बल की आवश्यकता है। आपके सुझाव से ये संभव हो सकेगा। श्रेष्ठ होने के लिए बल नहीं, बुद्धि आवश्यक है। ज्ञान ही श्रेष्ठता प्रदान करता है। उचित है पार्वती नंदन, आपको अनेकों धन्यवाद। जो ज्ञानी है वही श्रेष्ठ है। मुझे सभी शिवगणों से अधिक ज्ञान प्राप्त करना होगा, किंतु कैसे? कैसे करूंगा मैं ज्ञान अर्जित? कहां से मिलेगा मुझे ज्ञान? ये लो, ज्ञान के भंडार हैं जगत पिता महादेव और माता पार्वती, और मैं उनके द्वार का मुख्य द्वारपाल हूं। तो व्यर्थ विचार क्यों कर रहा हूं मैं? उनके तो हर शब्द में ज्ञान होता है, तो मैं यहां खड़ा होकर क्या कर रहा हूं? थोड़ा और उनके निकट जाकर के सुनता हूं। ज्ञान के भंडार अपने आप ही खुल जाएंगे। नहीं,
ये उचित नहीं है। अरे ये कैसा पाप करने जा रहा था पुष्पदंत? प्रभु और माता एकांत में है, मुझे ताक झांक नहीं करनी चाहिए। किंतु सुनने में तो कोई दोष नहीं। स्वामी, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इतने कष्टों, संघर्षों और परीक्षाओं के पश्चात हमारी पुत्री मनसा को देवी पद प्राप्त हुआ है और किसी देवी को इतने कष्टों का सामना नहीं करना पड़ा होगा। प्रिय, संघर्ष और कष्ट तो आपने भी देखे हैं, इस जीवन में भी और इससे पहले भी, जब देवी सती के रूप में आपका आविर्भाव हुआ था। किंतु इस सब का सार है शुष्यत सुखेषु कालेषु त्यागो अमृत निर्झरा, अर्थात सुख अल्पकालिक होते हैं, कुछ ही समय में मिट जाते हैं, किंतु निस्वार्थ भाव से किए गए त्याग अमृत की अनंत धारा के समान होते हैं, जो व्यक्ति को श्रेष्ठ ही नहीं पूजनीय भी बनाते हैं। प्रिय, कल गणेश जी ने मुझे श्रेष्ठ होने का रहस्य बताया। पता है वो क्या है? वो ज्ञान है। ज्ञान से ही कोई इंसान श्रेष्ठ बनता है। देखिए, आप समय व्यर्थ मत कीजिए। अब जब तक आप अपनी श्रेष्ठता प्रमाणित नहीं करते, हमारे पास मत आइएगा। इसमें प्रमाणित क्या करना है प्रिय? मैं श्रेष्ठ हूं। पता है क्यों? क्योंकि मुझे वो रहस्य ज्ञात है जो किसी को भी ज्ञात नहीं। न भृंगी, न तोतला और यहां तक कि नंदी जी को भी नहीं पता है। और प्रिय, मैं ये अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं मुख्य द्वारपाल जी? जाके सो जाइए। रात्रि भर द्वार रक्षा जो की आपने, उल्लूक समान आंखें लग रही हैं आपकी। उल्लू की तो है तभी तो हाथ में उल्लू तमान हो लगे हैं। बस बहुत हुआ। आप सभी के उपहास के पात्र नहीं है ये। आप सभी से अधिक ज्ञानी हैं। अच्छा, तो हम भी तो तूने ऐसा क्या ज्ञान प्राप्त है इन्हें जो हमारे पास नहीं है। इन्हें ज्ञात है कि स्वामी, आप स्वयं ही बताइए। इस बार ऐसी बात न कहिएगा स्वामी, जिससे फिर आप उपहास के पात्र बने। मुझे ज्ञात है माता पार्वती अपने पूर्व स्वरूप में माता सती थी। प्रजापति दक्ष की पुत्री थी वो। इसमें नवीन क्या है? ये तो सर्वज्ञात है। नवीन वो ज्ञान है जो सभी से गुप्त है। शुष्य सुखेषु कालेषु त्यागो अमृत निर्झरा। सुख अल्पकालीन होते हैं जो कुछ ही समय में नष्ट हो जाते हैं, किंतु निस्वार्थ भाव से किया हुआ त्याग अमृत की धारा के समान होते हैं, जो व्यक्ति को श्रेष्ठ ही नहीं पूजनीय बनाते हैं। ये तो प्रभु के शब्द हैं जो कल रात्रि उन्होंने मुझसे कहे थे। क्या हुआ प्रिय? प्रभु, कल रात्रि जो निस्वार्थ त्याग की महिमा आपने मुझसे जो कही थी, क्या वो कभी आपने पुष्पदंत से भी कही? अन्यथा आपके शब्द उसके मुख से कैसे सुने मैंने?
पुष्पदंत, 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 पुष्पदंत। पुष्पदंत, 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 पुष्पदंत। शुष्य सुखेशु कालेशु त्यागो अमृत निर्झरा कहाँ सीखा तुमने? कहाँ सीखा तुमने? किसने बताया तुम्हें? शांत क्यों हो पुष्पदंत? उत्तर दो सभी को। द्वारपाल की मर्यादा का उल्लंघन कर तुमने हमारे वार्तालाप को सुना था। एकांत में दंपति की वार्तालाप को गुप्त रूप से सुनना पिशाचों का आचरण है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम पिशाच बन जाओ, कि तुम पिशाच बन जाओ। तुम पिशाच बनकर सहस्त्र वर्षों तक काशी में भटकते रहोगे। पिताश्री प्रभु महादेव का ऐसा क्रोध सुना भर था। अवश्य पुष्पदंत जी ने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी हैं। इस प्रकार तो एकमात्र कामदेव पर बरसा था प्रभु का क्रोध। दया कीजिए प्रभु, दया कीजिए, क्षमा कर दीजिए। घोर पाप हुआ है उनसे, मैं जानती हूँ। क्षमा योग्य नहीं है वो, किंतु प्रथम भूल थी उनकी। इसलिए हे दया निधान, क्षमा कर दीजिए उन्हें। आगे से ऐसी भूल कभी नहीं होगी। क्षमा कर दीजिए प्रभु, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। स्वामी, स्वामी, आपका निश्चल निर्मल स्वभाव सबकी हंसी और प्रसन्नता का कारण था। इसी बात पर मुझे आप पर क्रोध भी आता था और हंसी भी। पर अब जब आप चले गए हैं तो मेरी हंसी भी आपके साथ चली जाएगी। एकमात्र आप ही तो थे स्वामी, मुझसे निस्वार्थ प्रेम करने वाले। अब आपके बिना मैं कैसे जीऊंगी? भृंगी जी, तोता जी, भृंगी जी सुनिए ना, रुक जाइए। आप तो उन्हें जानते थे ना? ऐसा घोर पाप को सामान्य स्थिति में कर सकते थे क्या? नहीं ना। अब बोलिए ना प्रभु से कि उन्हें क्षमा कर दे। मेरे स्वामी को क्षमा कर दे, कहिए ना। देवी, मैं जानता भी हूँ और समझता भी हूँ, किंतु प्रभु क्रोधाग्नि के आगे मैं कुछ नहीं कर सकता। क्षमा करे देवी,
महादेव के इस क्रोधित अवस्था में उनके सामने जाने का मैं साहस भी नहीं कर सकता, और कैलाश में कोई अन्य भी उनके क्रोध का सामना करने का साहस नहीं करेगा। देवी पार्वती, प्रभु उन पे क्रोध नहीं करेंगे। एकमात्र देवी पार्वती पर ही मेरी आस है, वही मेरी सहायता कर सकती हैं। मेरे पति किस अवस्था में होंगे ये ज्ञात नहीं मुझे। कैसी अभागन हूं मैं। हे जगत जननी, दया कीजिए मुझ पर। महादेव का क्रोध आप ही शांत करा सकती हैं। मेरे स्वामी को क्षमा दान दिला दीजिए माता। महादेव आपकी अवश्य सुनेंगे। मेरे स्वामी को क्षमा दान दिला दीजिए। महादेव न तो दंड देते हैं और न ही क्षमा। वो तो केवल कर्मों का फल देते हैं, और कर्मों का फल तो व्यक्ति के स्वयं के हाथों में होता है। तो इस कर्म की दोषी तो मैं हुई। न मैं उन पर श्रेष्ठता प्रमाणित करने का दबाव डालती और ना वो कुछ ऐसा करते। तो दंड तो मुझे मिलना चाहिए माँ, मुझे मिलना चाहिए। सखी जया, व्यक्ति अपने कर्मों का स्वयं उत्तरदायी होता है, और जो पाप पुष्पदंत ने किया है उससे महादेव अत्यंत कुपित हैं, और ऐसे में यदि मैंने उनसे कुछ भी कहा तो उनका क्रोधांक कहीं मुझे ही भस्म ना कर दे। कहाँ जाए ये अभागन, किससे गुहार लगाए। गणेश जी। मौसी, जिस प्रकार आज आपने अपना भोजन मुझे देकर अपना आनंद बांटा है, वैसे ही एक दिन मैं आपसे आपका दुख बांटूंगा। विघ्नहर्ता है वो, उन्होंने वचन दिया था मुझे, तो वो मेरे और मेरे स्वामी के विघ्न को भी अवश्य दूर करेंगे। वो उन्हें पिशाच रूप में नहीं रहने देंगे। क्षमा करना सखी, तुमने पुत्र गणेश से आस लगाई है, किंतु अब वो चाहकर भी पुष्पदंत को पिशाच योनि से नहीं लौटा सकेगा। हे पार्वती नंदन, हे गणेश जी, कैलाश में मेरी गुहार सुनने को कोई तैयार नहीं है। अब आप ही मेरी अंतिम आस है, मुझे निराश मत कीजिए। किंतु मौसी, मैं जानती हूँ उनसे पाप हुआ है, पर वो पाप का कारण मैं हूँ। यदि मैं उन पर क्रोध नहीं करती और उनसे बात करती तो वो कदापि ऐसा पाप नहीं करते। और अब तो उनसे तभी बात कर पाऊंगी जब आपकी कृपा होगी। किंतु मौसी, कृपा कीजिए गजानन, माता पार्वती ने भी मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की है। जब माता ने सहायता नहीं की तो मैं कैसे? संसार के विघ्नहर्ता हैं आप, फिर भी आपके मुख से ना सुन रही हूँ। नहीं नहीं विघ्नहर्ता, अपनी मौसी का विघ्न नहीं हरेंगे आप। आपने तो कहा था मौसी का अर्थ है मासी। क्या अपनी माँ की सहायता नहीं करेंगे आप? मेरे वश में होता तो मैं अवश्य सहायता करता, किंतु परंतु भी सहायता लेनी पड़ रही है आपको। गजानन, आपने मुझे वचन दिया था, याद है आपको, कि आप मेरे दुख में मेरी सहायता करेंगे। तो क्या आप अपना वचन नहीं निभाएंगे? मेरे कठिन समय में मेरा साथ नहीं देंगे? बोलिए गणेश जी, कुछ तो बोलिए। प्रभु, आपके लिए सब कुछ संभव है, या आप मेरे इस दुख को दूर कीजिए, अन्यथा मुझे मौसी कहना छोड़ दीजिए।
मौसी। चिंता मत कीजिए मौसी, पुत्र का वचन व्यर्थ नहीं होगा। कुछ भी हो जाए, मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगा। पिता श्री प्रभु महादेव से स्वयं याचना करूंगा। आपकी पीड़ा बांटने का वचन दिया था मैंने, इसीलिए अब मैं एक और वचन देता हूँ। आपके पति पुष्पदंत जी को पिशाच योनि से अवश्य लौटा कर लाऊंगा। फिर भले ही इसके लिए मुझे पिताश्री के क्रोध का ही सामना क्यों ना करना पड़े। पुत्र गणेश, अभी स्वामी का ध्यान भंग करना उचित नहीं। किंतु मैं मौसी को दिया वचन भंग नहीं कर सकता माता। स्वामी का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ है। पिताश्री को कदाचित मेरे आगमन और उद्देश्य दोनों का ही आभास हो गया। क्षमा कीजिए पिताश्री, मैं वो। आइए ऋषिवर, आपका स्वागत है। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। स्वामी ऋषि मार्तंडेय के स्वागत के लिए उठे हैं, पुत्र गणेश को दंडित करने के लिए नहीं। प्रणाम माता। हर हर महादेव। प्रणाम प्रभु। नहीं ऋषिवर, आप जैसे भक्त तो मेरे हृदय के निकट होने चाहिए। अद्भुत, मैंने पिताश्री को कभी किसी भक्त का ऐसा स्वागत करते नहीं देखा। मैं धन्य हो गया प्रभु। आपका स्वागत है कैलाश में। स्वयं अपने हाथों से आसन बिछा रहे हैं प्रभु। भक्त और भगवान का ऐसा अनूठा मिलन मैंने कभी नहीं देखा। हाँ पुत्र, जो भक्त प्रभु को अत्यंत प्रिय है, उनके स्वागत के लिए इतना ही सम्मान करते हैं भोलेनाथ। प्रिय ऋषि मार्कंडेय पधारे हैं, पकवान और फल से इनका स्वागत कीजिए। भक्ति भाव से यहाँ आया हूँ प्रभु। आपकी सेवा करना मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है, मेरा प्रिय कर्म है। अपने आराध्य अपने भगवान से सेवा करवाना नहीं। आनंद तो सेवा में ही है ना ऋषिवर। जो भक्त उसके योग्य हो, उसकी सेवा में भगवान को भी परमानंद की प्राप्ति होती है। मुझे इस आनंद का अनुभव करने दीजिए प्रिय भक्त मार्कंडेय। लीजिए स्वामी। नहीं प्रभु, अपने भक्त को अपनी मर्यादा में रहने दीजिए। प्रभु,
आपने मुझे अपने हाथों से खाने ही कहाँ दिया। हाथ तो मुझे आपके धुलवाने चाहिए। मैं धन्य हुआ प्रभु। अब अपने इस भक्त को अपने भगवान की सेवा का परम आनंद प्राप्त करने दीजिए। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। प्रभु, आपकी भक्ति में ही आनंद है। भक्ति की मर्यादा भंग कर कैसी भूल कर दी स्वामी ने कि उनके ही आराध्य ने अपने परम भक्त को स्वयं से दूर कर दिया। मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पिताश्री, एक भक्त को जब आपकी इतनी कृपा प्राप्त हो सकती है, तो क्या दूसरे भक्त को उसकी भूल के लिए क्षमादान नहीं मिल सकता? पार्वती नंदन की प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए। उन्हें अपने क्रोध का भागी नहीं बनाइएगा। बोलिए ना पिताश्री, भूल स्वीकार करने वाला क्या क्षमा का पात्र नहीं? महापापी को भी सुधरने का एक अवसर मिलता है पिताश्री, तो फिर एक भक्त को अपनी भूल सुधारने का अवसर क्यों नहीं मिल सकता? उचित है पिताश्री, कम से कम इतना बताने की तो कृपा कीजिए। कैसे क्षमा मिलेगी उन्हें? आपके शाप से मुक्ति कैसे पा सकते हैं वो? उनके प्रायश्चित का कोई तो उपाय होगा। प्रायश्चित? जिसे मर्यादा का ज्ञान ही नहीं, वो भला क्या प्रायश्चित करेगा? जो भक्त मर्यादा का महत्व समझता है, उसका महत्व भगवान से कहीं अधिक होता है। ऐसे महान भक्तों पर भगवान स्वयं न्यौछावर रहते हैं, और जो भक्त मर्यादा को भूल जाए, वो भक्त ही नहीं कहलाया जा सकता। एक और भक्त मार्कंडेय हैं, जिन्होंने स्वयं मुझसे सत्कार पा करके अपनी मर्यादा नहीं भूली, और दूसरी ओर वो है जो एक पद की मर्यादा भी नहीं निभा सका। किंतु गणेश, यदि उसकी सहायता करनी है तो उसे सर्वप्रथम ये समझाओ कि भक्ति की मर्यादा क्या होती है। गणेश, पुष्पदंत को कुछ सिखाना ही है तो भक्ति का वास्तविक अर्थ समझाओ उसे। गणेश जी, आपने प्रयास किया, ये मेरे लिए बहुत है, किंतु आप निराश मत होइए। निराश नहीं हूँ, पिताश्री के वचनों ने मेरी आशा जगा दी है। बस ये सोच रहा हूँ उनके बताए उपाय पर कैसे चलूं। उपाय? कैसा उपाय? प्रायश्चित का उपाय।
सच्ची भक्ति और उसकी मर्यादा समझने का उपाय जो पिताश्री ने मुझे उन्हें सिखाने को कहा है। मेरे ऐसा करते ही मुझे विश्वास है प्रभु महादेव पुष्पदंत जी को पिशाच योनि से मुक्ति दिलाने का भी उपाय अवश्य सुझाएंगे। किंतु उसके लिए सर्वप्रथम मुझे पुष्पदंत जी को ढूंढना होगा। वो कहाँ होंगे? किंतु अब वो पुष्पदंत नहीं जिनको हम जानते हैं, अब तो वो एक पिशाच है। जीवन में यदि मर्यादा का संस्कार ना हो तो पतन निश्चित है।